Students, welcome to social science class. Today we are going to do district administration. District administration means the work done in an administration for the welfare of the people of that district. Okay. So firstly just tell me in which district you live. Your area came to in which district? Okay. Simply just tell me the name of your district. As I live in Yamunanagar district. Okay. So just tell me about your district, that in which district you live. Our country has divided into so many districts. Near about 676 districts. And why it is divided into so many districts? So that the work could be done in a proper manner. ठीक है कि जो वर्क है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो, सबकी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सॉल्व किया जा सके, इस रीज़न से पूरी कंट्री को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज लाइक पंचायत एंड म्यूनिसिपल council and municipal corporations. But there are some problems which can be solved by the district administration of an area. एक एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डिसीजंस लिए जाते हैं उस एरिया के वेलफेयर के लिए. एंड हु विल टेक दैट डिसीजंस? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और district collector or deputy commissioner or district magistrate, that is called sometime DC. याद आया? So all the important decisions for an area is taken by deputy commissioner. Okay. Which type of decisions are taken by the deputy commissioner regarding the education policy or to maintain law and order, to secure the people of its district? He had to take some decisions. Okay. He is an officer of Indian Administrative Services, IAS. जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या फिर डीसी है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से सिलेक्ट होता है. वो एक ऑफिसर है. ओके. एंड ही इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. ठीक है. आईएएस के एग्ज़ाम्स होते हैं. वो आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही कोई पर्सन डिप्टी कमिश्नर या डीसी बनता है, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड बनता है. ओके. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर? फर्स्टली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. उसके डिस्ट्रिक्ट में कोई रॉन्ग डीड ना हो, कुछ गलत ना हो. ओके. और प्रॉपरली हर तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड हो. ठीक, ये उसका वर्क है. देन कलेक्ट रेवेन्यू, मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स एंड प्रमोट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. वो रेवेन्यू कलेक्ट करवाता है, लैंड रिकॉर्ड्स के लैंड के रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाता है, डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ करवाता है. ठीक है. And so many other things. To coordinate the activities of different departments in the districts which are headed by a special district officer.
फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO, जिसको हम DO बोलते हैं, ठीक है। DO क्या करता है? DO एजुकेशन डिपार्टमेंट को चेक करता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रॉपर वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है। SP जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। और इन सब के वर्क को कौन चेक करता है? डिप्टी कमिश्नर, जो DC हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है, वो इन सब के प्रॉब्लम्स को इन सब सॉल्व करता है और इन सब की वर्किंग को चेक करता है। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक इन द अर्बन गवर्नमेंट। होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। ओके, और एक एरिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने, उसको सुपरवाइज करने के लिए वी नीड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज डिप्टी कमिश्नर। ओके, and with that we have done our chapter. Clear? So read that topic. It is very much small topic, so read the topic and try to find out the book exercise. Thank you and have a nice day.